हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे साथ ये अक्सर होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं उस टाइम हम सब चीज़ें एकदम से भूल जाते हैं, और जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, पर उस टाइम हमें याद क्यों नहीं आया। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि हमें किस तरीके से रिवीजन करना है ताकि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो ना हो रिकॉल करने वाली। तो हम अपनी डेली लाइफ में और अपने पढ़ाई वाले रूटीन में भी क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को हमेशा इनपुट देते रहते हैं, बट हम उससे आउटपुट नहीं लेते हैं, यानी कि हम उस रिवीजन नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो इनपुट होता है उससे हमें उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है जितना कि हमें चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये होता है कि हमारी जो रिकॉल करने की पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट हम रिवीजन ना करने की वजह से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को भूल जाते हैं। इससे हमारा जो इनपुट देने का ब्रेन को जो इनपुट हम देते हैं वो बात तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हमारा आउटपुट लेने का बात होता है वो हमारा वीक रहता है। क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जितना हमारा इनपुट देने वाला पाथ स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा जो आउटपुट लेने का पाथ है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि हमारी रिकॉल करने की जो पावर है वो भी उतनी ही होनी चाहिए, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे ब्रेन में जो इनपुट होता है वो 5 सेंसेस के द्वारा जाता है, जो कि हैं टच, साइट यानी देखकर, सुनकर, टेस्ट से और स्मेल से। तो चाहे जाने में हो या अनजाने में हम अपने ब्रेन को इनपुट देते रहते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। अब बात करें कि रिवीजन करना कैसे है, तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट टर्म रिवीजन करना है। यानी कि जैसे आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप जब कोई चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उस बुक को बंद कर देते हैं, रख देते हैं, और उसके बाद हम अपना कोई काम करने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आप जब कोई चैप्टर फिनिश करते हैं तो उसके बाद बुक को बंद करने के बाद थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करें कि जो उसमें से जेस्ट है वो निकालने की कोशिश करें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। इससे आपकी रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी और ये शॉर्ट टर्म रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या फिर नोट्स तो हम अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट में, बट हम जब कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें जो नॉलेज होती है वो कनेक्टिंग वर्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आप बाद में इससे क्विक रिवीजन कर पाएंगे। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुक जब आप पूरा पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। इसलिए हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही दोबारा रिवीजन करें। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप जल्दी से रिवीजन भी कर लेंगे। आप पर आती है लॉन्ग टर्म प्लान या लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका फर्स्ट डे ही रिवीजन कीजिए। जैसे कि आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा है तो उसको पढ़ने के बाद अगले दिन दोबारा से रिवाइज करें पहले, तब आप कुछ नया पढ़ें। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं डेली तो आप 1-1.5 घंटा कम से कम पुराना जो पिछले दिन आपने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करें, तब आप कुछ नया पढ़ें जो कि आज आपको पूरा करना है। इसके बाद आपको उसी टॉपिक को 3rd डे रिवीजन करना है, उसके बाद 7th डे और उसके बाद 14th डे रिवीजन करना है, और इसके बाद आप 30वें दिन भी उसको रिवाइज करें। और इस 30 दिन वाले साइकिल को आप रिपीट करें।
और जब ये आपका रिवीज़न 21 दिन तक हो जाएगा, उसके बाद आपका जो नॉलेज है वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। और इस चीज़ को याद रखने के लिए कि आपने कौन सा दिन क्या टॉपिक पढ़ा है, इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन करके रखें, या फिर आप जहाँ कहीं भी लिखना चाहें उसको लिख के रखें। इससे आपको ये याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन से दिन आपने क्या पढ़ा। और थोड़े दिन के टाइम पीरियड के बाद आपको खुद ही इस चीज़ की आदत लग जाएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको कंटिन्यू करने में। एक दूसरा भी बहुत अच्छा तरीका है रिवीज़न करने का, और वो है टेस्ट। जितना ज़्यादा टेस्ट आप लगाएंगे उतना ही आपकी रिकॉल करने की जो पावर है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और आप एग्ज़ाम में भी इससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप कोई टेस्ट दें उसके बाद उसको एनालाइज़ करें कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टॉपर्स इस तरीक़े को अपनाते हैं कि वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। इससे उनका जो आउटपुट वाला पाथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।